क्लासिकल मैकेनिक्स। आज हम लोग बीएससी फिफ्थ सेमेस्टर के फिजिक्स का पहला पार्ट पढ़ेंगे हम क्लासिकल मैकेनिक्स। सबसे पहले जानेंगे कि क्लासिकल मैकेनिक्स होता क्या है। क्लासिकल मैकेनिक्स में हम स्टडी करते हैं एक डायनामिक माइक्रो पार्टिकल इसमें हम डायनामिक माइक्रो पार्टिकल के बारे में क्या करते हैं, हम अध्ययन करते हैं। ठीक, जैसे कोई हैवी बॉडी हो गई जिसमें एक छोटा कण के बारे में ना पढ़कर एक किसी भी बड़े पार्टिकल के बारे में हम क्या करते हैं, इसमें अध्ययन करते हैं। इसमें एक खास बात ये होती है ना कि जो इसकी वेलोसिटी होती है ना वो प्रकाश की चाल से बहुत ही क्या होती है, कम होती है। इसमें हम यही पढ़ेंगे। इसका सबसे पहला चैप्टर है कांस्टेंट मोशन। कांस्टेंट मोशन कांस्टेंट से पहले हम कांस्टेंट के बारे में बताएंगे। हम बताएं इसमें पहला चैप्टर है कांस्टेंट मोशन। इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे कांस्टेंट। व्हाट इज कांस्टेंट? कांस्टेंट होता क्या है? आप सब जानते हैं कि कांस्टेंट का मतलब ही होता है ना रोकना, प्रतिबंध लगाना। प्रतिबंध मतलब इसमें ये होता है ना कि कोई भी आप वर्क करें, आप करें लेकिन उसमें कुछ ना कुछ एक्सेप्शन या लिमिटेशन रहता है, या कुछ ना कुछ उसमें क्या होता है, शर्त होती है। उससे हम क्या करते हैं, कांस्टेंट होते हैं। जैसे कोई भी मतलब जैसे मानते हैं कि हम क्रिकेट ही खेल रहे हैं, अगर हम छक्का भी मारते हैं तो ये रहता है कि इतने ही अराउंड में अगर छक्के की बॉल ये जाएगी तो हम उसको क्या करेंगे, काउंट करेंगे, इससे बाहर न जा पाए। ठीक वैसे ही इसमें एक कांस्टेंट मोशन में होता है कि हम ऐसा मोशन दिखाएं कि वो उसके अंदर ही रहे, उसके बाहर ना जाए। ठीक, इसमें हमें इसी को पढ़ना है। फिर अब हम पढ़ेंगे कांस्टेंट मोशन। इसको पूरा डिफिनेशन लिखते हैं, आप समझाते हैं, आप जो अच्छा लगता है टाइम है आपके पास। ठीक है। कांस्टेंट मोशन होता है इन क्लासिकल मैकेनिक्स स्टडी। इसमें हम स्टडी कर रहे हैं क्लासिकल मैकेनिक्स में क्या है कांस्टेंट। तो क्या होता है कांस्टेंट? एक क्या होता है, कंडीशन होता है। कंडीशन लिमिटेशन। इसमें क्या होता है, लिमिटेशन होता है किसका, ऑन ए मूविंग पार्टिकल या सिस्टम ऑफ ए पार्टिकल। सिस्टम ऑफ ए पार्टिकल। इसमें क्या होता है, कोई भी पार्टिकल मूव कर रहा है या वो जो पार्टिकल जिस सिस्टम का बना है वो मूव कर रहा है, उसमें हम कुछ ना कुछ एक्सेप्शन या हम कुछ लिमिटेशन लगाते हैं या उसमें कुछ कंडीशन को क्या करते हैं, लगाते हैं। ठीक वैसे ही हम पढ़ेंगे कांस्टेंट मोशन। ये ठीक वैसे ही है। जब कोई पार्टिकल क्या कर रहा है, मोशन कर रहा है, तो उस मोशन में जब हम कोई रोक लगा दे या कोई लिमिट लगा दे कि वो इससे अधिक नहीं जाएगा। ठीक, उसमें यही पढ़ना है कांस्टेंट मोशन। इसका एक ये होता है ना कि मतलब ये खुद से ना इस पे जो इसका जो प्रोसेस होता है वो क्या कहते हैं इसको,
और ये नहीं आ रहा है हमको। कौन? कोई पेंडुलम है, इसका मालूम है कि इसका लिमिटेशन यहाँ से यहाँ तक है। कहाँ से कहाँ जा रहा है? 90 से 90 तक जो है ना, ये यहाँ से यहाँ तक जाएगा। अब इससे बाहर जाएगा तो इस पेंडुलम का जो सामान्य जो प्रकृति होती है उससे क्या हो जाएगा? ये विपरीत हो जाएगा। अब कांस्टेंट मोशन चार प्रकार के होते हैं। देयर आर 4 टाइप ऑफ कांस्टेंट मोशन, ये 4 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला जानेंगे होलोनोमिक कांस्टेंट। दूसरा है नॉन होलोनोमिक कांस्टेंट। तीसरा है स्केलोनोमिक कांस्टेंट। और चौथा है रियोनोमिक कांस्टेंट। सबसे पहले जानेंगे होलोनोमिक कांस्टेंट होता है। होलोनोमिक कांस्टेंट जो होता है ना, इसको हम एक इक्वेशन के रूप में क्या करते हैं? प्रेजेंट करते हैं। जैसे हम आप सब जानते हैं कि x² + y² बराबर a², ये क्या है? एक प्रकार का क्या है? इक्वेशन है। तो होलोनोमिक में ये होता है कि इसको हम कोई भी मोशन हो या किसी भी पार्टिकल के बारे में जब हम पढ़ते हैं तो उसे इक्वेशन के रूप में क्या करते हैं? प्रेजेंट करते हैं। दूसरा है नॉन होलोनोमिक कांस्टेंट। ये इक्वेशन के रूप में ना होकर जैसे हम लोग मैथ में पढ़ते हैं इनक्वालिटी के रूप में, जैसे x ग्रेटर देन a या x ग्रेटर देन इक्वल टू y, जो इस फॉर्म में जिस चीज को हम क्या करते हैं? डिराइव करते हैं, डिस्क्राइब करते हैं, उसको क्या कहते हैं? नॉन होलोनोमिक कांस्टेंट कहते हैं। तीसरा है स्केलोनोमिक कांस्टेंट। इसमें आप जो पढ़ते हैं ये क्या होता है? ये टाइम इंडिपेंडेंट होता है। ये टाइम पर क्या करता है? निर्भर नहीं करता है। ये होता है टाइम इंडिपेंडेंट। ये टाइम इंडिपेंडेंट होता है। और जो ये रियोनोमिक्स होता है ये क्या होता है? ये टाइम पे क्या होता है? डिपेंड होता है। ये डिपेंड होता है। डिपेंड होता है। ठीक, अब हम आगे पढ़ेंगे डिग्री ऑफ फ्रीडम। डिग्री ऑफ फ्रीडम। फ्रीडम का मतलब क्या होता है? स्वतंत्र होता है। कोई भी कण स्वतंत्र है, वो कहीं भी जा सकता है, किसी भी डायरेक्शन में जाए, उससे क्या कहेंगे? डिग्री ऑफ फ्रीडम। जैसे मानते हैं कोई एक पार्टिकल है, कोई सिंगल पार्टिकल है, तो क्या करेगा? वो x एक्सिस में भी जा सकता है, वो y एक्सिस में भी जा सकता है और वो z एक्सिस में भी जा सकता है। डिग्री ऑफ फ्रीडम का मतलब होता है ना कि किसी भी चीज को रिप्रेजेंट के लिए मिनिमम क्या होता है? मिनिमम वेरिएबल कांस्टेंट जो लगाएंगे ना, जैसे मानते हैं, जैसे आप लोग जानते हैं कि कोई ऐसे कोई कोऑर्डिनेट है, अभी हमें इसको रिप्रेजेंट करना है, कोई मान लेते हैं कोई कोऑर्डिनेट 3 और 4 है, इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हमें बताना पड़ेगा कि 3 और 4 किस जगह पर स्थिर है। इसके लिए आप इधर चलेंगे x एक्सिस पर और 4 y एक्सिस पर जाएंगे तो आप बताएंगे जो इसका कोऑर्डिनेट है वो 3,4 है। इसका ये है कि ये x एक्सिस और y एक्सिस पर चल रहा है, लेकिन यदि कोई वन पार्टिकल है, यदि वो फ्री है तो क्या कर रहा है? वो 3 डायरेक्शन में जा रहा है, x एक्सिस, y एक्सिस और z एक्सिस। तो हम क्या कहें? कोई फ्री पार्टिकल होता है वो 3 मतलब उसकी जो डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है वो क्या होती है? 3 होती है। यदि कोई पार्टिकल, ये वन पार्टिकल, यदि कोई पार्टिकल को हम यन पार्टिकल लेकर कर रहे हैं, यन पार्टिकल आप फ्री है, तो इसके लिए हो जाएगा 3 और यन। आप सब जानते हैं कि हम इस चैप्टर में पढ़ ही रहे हैं कि कांस्टेंट मोशन मतलब प्रतिबल। कोई भी पार्टिकल मोशन करे लेकिन उसमें कुछ न
ना कुछ क्या रहेगा, लिमिटेशन रहेगा। ठीक ऐसे ही डिग्री ऑफ फ्रीडम में भी कोई भी पार्टिकल, जैसे मानते हैं यंग पार्टिकल क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, तो एक पार्टिकल के लिए हमने देखा है कि वो 3 डायरेक्शन में क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। तो यंग पार्टिकल के लिए कितने डायरेक्शन में मूव करेगा, 3 यंग पार्टिकल। और हम जानते हैं कि ये कांस्टेंट मोशन के बारे में पढ़ रहे हैं, इसमें कुछ ना कुछ क्या करें, लिमिटेशन अगर है उसके लिए हम क्या करेंगे, -a करेंगे। तो होता है डिग्री ऑफ फ्रीडम, डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होगा, 3n - a। और n क्या है, पार्टिकल ऑफ नंबर ऑफ पार्टिकल है, 1 2 3 डॉट 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 n कर देंगे, n नहीं कुछ भी मान लेते हैं, m मान लेते हैं, क्योंकि हम पहले से यहाँ क्या थे, n माने हुए हैं। इसमें एक क्या होता है, इसमें कुछ एक ऑब्जेक्शन होता है। इसमें एक ऑब्जेक्शन ये होता है कि कोई भी रोटेशन, कोई भी रोटेट पार्टिकल है, जैसे फैन हुआ एग्जाम्पल के रूप में, तो क्या होता है जो उसकी एक्सिस होती है ना, वो तो बिल्कुल फिक्स एक्सिस से होता है, इसलिए उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है, केवल और केवल क्या होता है, 1 होता है। कोई भी रोटेशन मोशन है, यदि वो किसी फिक्स एक्सिस से क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है, तो उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होगा, 1 होगा। ठीक है, क्लास में हैमिल्टोनियन इक्वेशन ऑफ मोशन बताने जा रही है कि हमारा हैमिल्टन क्या है। वी कैन नो दैट हैमिल्टन फंक्शन f इज ए फंक्शन ऑफ independent coordinate q, i, p, i and t, where q, i are generalized position coordinate, p, i are generalized momentum and time। t क्या है, हमारे टाइम पे रिस्पेक्ट करता है। एंड इज गिवन बाय हैमिल्टन h बराबर ऐसे हो सकता है q1 q2 q3 ऐसे डॉट डॉट q के तक या qn तक हो सकता है। p1 p2 p3 ऐसे डॉट डॉट pk pn तक हो सकता है। ये हमारा हो गया फर्स्ट इक्वेशन। और हैमिल्टन q i p i p टाइम वेयर i क्या होता है, i को हम मतलब 1 2 3 ऐसे डॉट डॉट के i या के यन तक लिख सकते हैं। i हमारा क्या होता है 1 2 3 4 ऐसे। फिर इसका हम डिफरेंशिएट करेंगे, h q i p i p का हम जो है उसका डिफरेंशिएट करेंगे। h dh बराबर सिग्मा dh अपान डी क्यू आई प्लस सिग्मा dh dpi dh अपान dt। ये हमारा हो गया दूसरा इक्वेशन। हैमिल्टन के फंक्शन में अगले क्लास में हम लोग पढ़े होंगे, ये वाला फंक्शन निकलता है लैग्रेंजियन का पी आई क्यू आई माइनस एल। फिर इसका हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे, तो डी एच बराबर सिग्मा पी आई डी क्यू डॉट आई प्लस सिग्मा क्यू आई डी पी आई बराबर डी एल। ये हमारा इक्वेशन हो गया तीसरा, नहीं तीसरा। Both the way.
डॉट आई इज जनरलाइज्ड वेलोसिटी। ये जो है लॉन्ग रेंजियन है का जो फंक्शन है इसे हम फिर से डिफरेंशिएट करेंगे। तो डीएल बराबर सिग्मा डीएल अपान डी क्यू आई फिर डी पी आई सिग्मा डीएल अपान डी क्यू आई डॉट डी क्यू डॉट आई प्लस डीएल अपान डी क्यू। ये हमारा हो गया चौथा इक्वेशन। बट डीएल अपान डी क्यू डॉट आई बराबर पी आई। इन ऑर्डर टू को वैल्यूएट डीएल अपान डी क्यू आई let us consider Lagrangian equation of equation of motion. motion is given by d upon dt। क्वेश्चन में dl upon dq dot I dl upon dq q I बराबर 0। ये हमारा हो गया Lagrange equation. लॉन्ग रेंज इक्वेशन। पांचवा इक्वेशन